गुड मॉर्निंग क्लास। करंट क्लासेज बाय के में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज 13 नवंबर दिन रविवार है, हम डेली आपके लिए करंट अफेयर लाते हैं। आज संडे के दिन कुछ स्पेशल है। करंट अफेयर के साथ में आपको थोड़ा जीके भी मिलेगा, जो आपके लिए और आपके पेपरों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए आज के इस कारवा को स्टार्ट करते हैं अपने एक मोटिवेशन के साथ कि खुद की कामयाबी के पीछे इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। तो जब तक तुम खुद कामयाब नहीं होगे दूसरे बुराई करते रहेंगे। तो अपना जो वक्त है उसे कामयाबी के पीछे लगा दो, जो दूसरों की बुराई को वक्त ही ना मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस उत्तर पूर्व राज्य ने राज्य पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, असम इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अनुसार येलो स्टोन और किलिमंजारो नेशनल पार्क सहित यूनेस्को की कई विश्व धरोहर स्थलों के ग्लेशियर किस वर्ष तक लुप्त हो जाएंगे? देखिए यूनेस्को से ना इससे 2 सवाल बनते हैं कि इसकी जो अभी नवीनतम है, एक होता है अमूर्त इमारत और एक होता है विश्व धरोहर। ठीक है, ये 2 चीज़ बनती हैं। तो अमूर्त इमारत में रख लेना धोलावीरा इसकी नई साइट है, और पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा, उसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं जो इसमें पूछा गया है, किलिमंजारो नेशनल पार्क सहित यूनेस्को की कई विश्व धरोहर स्थलों के ग्लेशियर किस वर्ष तक लुप्त हो जाएंगे? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2050 तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणा मिलर। ये मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। तो इसका वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस संगठन के अनुसार 2022 में गर्म मौसम के कारण यूरोप में कम से कम 15,000 लोगों की मृत्यु हुई है? तो किस संगठन के अनुसार हुई है? आंसर लिखेगा इसका WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेरली के एशफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सुभाष बाबू। इसका ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आधार के साथ यूपीआई एक्टिवेशन को सक्षम बनाने वाला पहला डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? आंसर लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन पे इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने मध्य पूर्व में हरित पहल के लिए
$2.5 बिलियन का योगदान दिया है। आंसर लगाइएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के अनुसार दक्षिणी एशिया में कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान शीर्ष पर रहे हैं? आंसर लगाइएगा इसका। इसका आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में COP27 में कौन सा देश मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत अभी हाल ही में COP27 में मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को किस राज्य में बनी स्थानीय कलाकृति उपहार में देंगे? आंसर लगाइएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी जो हमारे स्वतंत्र भारत के एक वोटर थे श्याम शरण नेगी, उनका पहला वोट और आखिरी वोट कब दिया गया? पहला वोट उनका, वो 106 साल की उम्र में, अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है, तो 106वां वोट था उनका। तो अब देखिए 106 मतलब 1916 में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद उनका पहला वोट हुआ और अब लास्ट वोट 2022 में हुआ। वो हिमाचल प्रदेश में अभी जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ के रहने वाले हैं, तो इसका आंसर लगाइएगा। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसे भी ध्यान रखिएगा, उनका नाम है श्याम शरण नेगी। 106 साल की आयु में उनका निधन हो गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक्स एसोसिएशन INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? आंसर लगाइएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम-S निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? आंसर लगाइएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, स्काईरूट एरोस्पेस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2022 की मेजबानी की है? टेलीमेडिकॉन 2022 की, देखिए इसका कौन सा सम्मेलन था, कौन से नंबर का था? पूछ सकते हैं, 18वें नंबर का था, ध्यान रखिएगा। और किसने की है? तो आंसर लगाइएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए कुलदीप नायर पत्रिका सम्मान पुरस्कार मिला? इसका आंसर लगाइएगा। आरफा खानम शेरवानी, ये सही आंसर हो जाएगा। इन्हें भी कुलदीप नायर पत्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स खिताब किसने जीता है? इसका आंसर लगाइएगा ए, होल्गर रन। इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस सीरीज का हमारा ये आखिरी सवाल था। अब चलते हैं जीके की तरफ। जीके क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जीके के अंदर पढ़ेंगे भारत के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, चलिए चलते हैं। स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, चलते हैं।
इसमें सबसे पहला मंदिर है हमारा वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिखिएगा तिरुपति में, सॉरी हाँ तिरुपति में ही है, आंध्र प्रदेश में। इसे रिचेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डोनेशन के नाम से भी जानते हैं वेंकटेश्वर मंदिर को। आगे आता है हमारा श्री ब्रह्मरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर। ये श्री सलेम में है, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। आगे आता है हमारा कामाख्या मंदिर, ये असम में है। असम में कहाँ? गुवाहाटी में। आगे चलते हैं बोध गया मंदिर। बोध गया मंदिर बिहार के अंदर है, गया के अंदर, और इसे यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। आगे आते हैं अक्षरधाम और स्वामी नारायण मंदिर। अक्षरधाम और स्वामी नारायण मंदिर। अक्षरधाम मंदिर जैसे कि आप सभी को पता है नई दिल्ली के अंदर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कमल मंदिर नई दिल्ली, इसे हम लोटस टेम्पल भी कहते हैं, लोटस टेम्पल, ठीक है। आगे आता है हमारा द्वारकाधीश मंदिर, ये गुजरात के अंदर है, द्वारका में, ठीक है। मथुरा वृंदावन मत लगाना, द्वारकाधीश द्वारका है गुजरात में। ऐसे ही है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के भी ट्रस्टी हमारे पीएम साहब हैं, तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में है, आ सकता है। ये गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में है, ठीक है। आगे है कालिका माता मंदिर, ये भी गुजरात के अंदर ही है। गुजरात में कहाँ पे? पारागढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं पालीताना मंदिर, ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। कहाँ? भावनगर में, ठीक है। आगे आते हैं अमरनाथ मंदिर, आपने सुना होगा अमरनाथ की गुफाओं के बारे में, तो ये कहाँ पर है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। आगे चलते हैं वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर ये भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? कटरा में, ठीक है। आगे चलते हैं विरूपाक्ष मंदिर, ये कर्नाटक में है, हम्पी में। आगे आता है हमारा मुद्रेश्वर मंदिर, ये भी कर्नाटक में है। कहाँ पर? चिक्कामंगलुरु में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब 15वां नंबर पे, तो ये है हमारा गोमेश्वर मंदिर, ये भी कर्नाटक के अंदर है। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं काफ़ी बार कि कर्नाटक के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो उसमें काफ़ी बार गोमेश्वर का नाम आता है। आगे चलते हैं पद्मनाथ स्वामी मंदिर, श्री अयप्पा मंदिर, ये दो मंदिर हैं जो दोनों केरल के अंदर हैं। बात करते हैं पद्मनाथ स्वामी मंदिर की, तो ये तिरुवनंतपुरम में है, और श्री अयप्पा मंदिर सबरीमाला में है, ठीक है। आगे चलते हैं 18वें नंबर पे आता है हमारा महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? उज्जैन में। आगे आता है ओमकारेश्वर मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? खांडवा में। 20वें नंबर पर है हमारा खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, छतरपुर में। इसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो आप इस पे स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आता है 21 नंबर पर सिद्धि विनायक, महाराष्ट्र में है ये भी। कहाँ पर? मुंबई में। आगे श्री साईं बाबा मंदिर, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर? शिरडी में। आगे आता है हमारा त्र्यंबकेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? नासिक में। आगे आता है हमारा जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर हमारा उड़ीसा के अंदर है, पुरी में। आगे है लिंगराज मंदिर, ये भी उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के अंदर। आगे है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी उड़ीसा में है, कोणार्क के अंदर, जिसे नरसिंह देव ने बनवाया था। ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। इसके बारे में पूछ लेते हैं काफ़ी बार, किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है। आगे चलते हैं स्वर्ण मंदिर।
ये पंजाब में है, अमृतसर के अंदर। ठीक है, अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी जिस पर ये मंदिर बना हुआ है अमृतसर में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे सोने की परत किसने चढ़वाई थी? महाराजा रणजीत सिंह ने इस पे सोने की परत चढ़ाई थी। ठीक है, आगे आता है हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये राजस्थान के अंदर है, माउंट आबू पर। आगे चलते हैं, मीनाक्षी मंदिर, ये तमिलनाडु के अंदर है। मीनाक्षी मंदिर मछुरों में। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है, तंजावुर में। ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ये। आगे आता है रामानाथ स्वामी, ये भी तमिलनाडु में है, रामेश्वर में। ठीक है, आगे चलते हैं, शोर मंदिर आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। हजार स्तंभ, ये तेलंगाना के अंदर है, हनमकोडा में। आगे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। जहाँ भी नाथ की बात आ जाए, अमरनाथ को छोड़ के वहाँ ज़्यादातर उत्तराखंड आता है। ठीक है, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। आगे आते हैं काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? बाबा काशी की नगरी वाराणसी, बनारस में। ठीक है, आगे आते हैं उत्तर प्रदेश में 10 अवतार मंदिर, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ललितपुर में। कहाँ पर? ललितपुर में। ये दुनिया का पहला मंदिर है, इसे फर्स्ट टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब भारत का पहला मंदिर, 10 अवतार मंदिर। आगे आते हैं भारत माता का मंदिर, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, बाबा काशी की नगरी विश्वनाथ की नगरी में, वाराणसी मतलब बनारस में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे मंदिर थे, जो इम्पोर्टेंट मंदिर थे वो हमने आपको करा दिए हैं। बाकी ऐसे ही आपकी जीके की क्लासेज भी चलती रहेंगी।